पंक्चुएशन मार्क्स पढ़ते हैं एंड दिस इज इक्वली गुड, ये भी बहुत अहम पंक्चुएशन मार्क्स है और खास तौर पे प्रेसी राइटिंग में इसकी बड़ी अहमियत है। ये क्या है? सेमीकोलन। सेमीकोलन का क्या फंक्शन है? जैसा इसके ना मेजर 4 फंक्शंस है। इसका सबसे पहला फंक्शन जो है ये मैं ऑलरेडी में पढ़ा चुका हूं, दिस हैज बीन यूज्ड टू कंबाइन द 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस। ये सबसे पहले 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस को कंबाइन करता है और ये किसको? कंजंक्शन को रिप्लेस करता है। मैं मिसाल देता हूं, जैसा कि इसका दूसरा जो फंक्शन है ये डिस्कोर्स मार्कर फॉर द मोर ओवर। आपको पता है इनके बाद कामा भी आ सकता है, इनके बाद सेमीकोलन भी आ सकता है, लेकिन ज्यादा रिकमेंडेड जो है कामा है, लेकिन यू मे यूज सेमीकोलन एज वेल। आप अखबार पढ़ें, कभी आपको कामा नजर आएगा, कभी आपको सेमीकोलन नजर आएगा। बहुत अहमियत काम मिला है 2 चीजों पे। अच्छा, तीसरी चीज मेडिसन ये भी कॉलन की तरह एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करता है। कैसे करता है मैं इस पे बाद में बात करता हूं। देखो, हमने सबसे पहला देखा, मैंने कहा फर्स्टली, इसके बाद अगेन डिस्कोर्स मार्कर है और डिस्कोर्स मार्कर के बाद मैंने कहा मैं कामा भी यूज कर सकता हूँ, मैं सेमीकोलन भी यूज कर सकता हूँ। दूसरा देखें, मैंने कहा मोहम्मद वाज एंग्री एज द तैमूर वाज नॉट लिसनिंग, तो कंजंक्शन को रिप्लेस कर रहा है। मोहम्मद फेल्ट हॉट एज द सन या बिकॉज, अगेन डिस्कोर्स कंजंक्शन को रिप्लेस कर रहा है। तीसरा जो अपने I found the film long and Taimur found the film short। मैंने कहा कभी कभार डियर फ्रेंड ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी सेंटेंस में ऐड करता है। क्या करता है? डियर फ्रेंड, कभी कभार ये सेंटेंस के अंदर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी ऐड करता है। कैसे? हमने लिखा है कि आई हैव मेनी स्टूडेंट्स। मैंने कहा बेटे जब हम सेमीकोलन लगाते हैं ना तो हम सेंटेंस को ब्रेक करते हैं, लिस्ट बनाते हैं। काम वही है जो कॉलन वाला है, या फॉर एग्जाम्पल को रिप्लेस कर रहा है, लेकिन जब आप सेमीकोलन लगाएंगे ना तो आपका सेंटेंस जो होगा वो ब्रेक होगा। अब इसी का अगर मैं कॉलन लगाऊंगा तो देखो ना, कॉलन मैंने लगाया तो मैंने सेंटेंस को ब्रेक नहीं किया है। तो मैंने तीसरा क्या कहा है कि दिस हैज बीन यूज्ड टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, और दिस इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो होगी ना वो सेंटेंस को ब्रेक करना पड़ेगा। 3 फंक्शन हुए, मैंने कहा पहला 2 क्लासेस को कंबाइन करता है, डिस्कोर्स मार्कर के बाद आता है, और तीसरा मैंने कहा कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। जब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है तो सेंटेंस ब्रेक होता है। मेडिसन इसका एक और भी फंक्शन है, और वो ये फंक्शन है कि मैंने आपको शायद पहले भी बताया था। मैंने कहा ये जो डिस्कोर्स मार्कर है ना, ये सेंटेंस के कभी कभार मिडल में आते हैं, लाइक हाउएवर हो गया, ऑल्दो हो गया। वैसे जो रूल है ना, 3 रूल्स हैं, मैं शायद आपको पहले भी बेटे बताया। मैंने कहा पहला रूल ये है कि इनसे पहले भी कुछ ना यूज करें, बाद में भी कुछ ना यूज करें तो ठीक है। इनसे पहले भी कामा यूज करें, बाद में भी कामा यूज करें तो ठीक है। इनसे पहले सेमीकोलन यूज करें, बाद में कामा यूज करें तो ये भी ठीक है। ये भी ठीक है कि इससे पहले इसको अलग-अलग 2 क्लासेस को कर दो, फुल स्टॉप ऐड कर दो, उसके बाद डिस्कोर्स मार्कर लगाओ, उसके बाद अगेन कामा भी आ सकता है, उसके बाद सेमीकोलन भी आ सकता है। तो हम इसको रूल को क्या कहते हैं कि यूज अ सेमीकोलन बिटवीन 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस दैट आर कनेक्टेड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अगर वो 2 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कंबाइन किया जा रहा है ना, यहाँ पे जैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बेसिकली डिस्कोर्स मार्कर के तौर पे काम कर रही होती है। क्या कर रही होती है? डिस्कोर्स मार्कर के तौर पे वो काम कर रही है। तो इस वजह से पहले मैंने कहा 4 चॉइसेस मैंने बता दी हैं। और माय डियर फ्रेंड, इसका जो आखिरी फंक्शन है ना, हम इसको कहते हैं सुपर कामा। जुमला जरा गौर से पढ़ें। मैंने कहा आई हैव विजिटेड लंदन, मैं सारे कामे नहीं यूज कर सकता। मैं लिखूं आई हैव विजिटेड लंदन, कामा इंग्लैंड, कामा पेरिस, कम, तो वो तो लिस्ट चेंज हो रही है। कभी मैं सिटी का नाम ले रहा हूं और कभी मैं डिसेंट कंट्री का नाम ले रहा हूं। तो तब एक पेयर से ना बेटे, जब आप सिटी से जो पेयर्स बनाने पड़ेंगे, आप लिखेंगे लंदन, ये एक पेयर है, तो पेयर के दरमियान में कभी कभार कॉलन भी यूज कर सकते हो। ये दूसरा पेयर है, ये तीसरा पेयर है, तो तब हम यूज कर सकते हैं। हाँ, हालांकि डेजर्ट इसको हम कहते हैं सुपर कामा। सुपर कामन का मतलब, अगर मैं आप पेपर में क्या आएगा, डेजर्ट पेपर में ये आएगा कि इंसानों के दरमियान में कामा होगा, या विजिटेड लंदन, कामा इंग्लैंड, तो ये गलत है ना। अगर आप कामा लगाओगे
तो तब तो लगेगा एक बंदा है जिसके लिए ये चीजें नहीं है, तो उसको तो ये लगेगा कि सारे के सारे शहरों के नाम है। तो जब आप एक पेयर बनाते हैं ना चीजों के, तो पेयर के दरमियान में आप कॉलन भी यूज कर सकते हैं, आप सेमी कॉलन भी यूज कर सकते हैं, दिस इज योर चॉइस। तो 5वां ये काम है। मैंने कहा 5 फंक्शन है सेमी कॉलन के। एक सुपर कामा का फंक्शन है, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में डिस्कोर्स मार्कर से पहले आता है। अच्छा ना, ये एक मिस्टेक है बड़ी कॉमन सी, ये पाकिस्तानी पता नहीं हम कहां से ले आए हैं इस चीज को। ये एक पंक्चुएशन मार्क्स है, हालांकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये इनफॉर्मल है। हम लगते हैं दिस पॉलिसी हैज मेनी फीचर्स, हम कॉलन और डैश लगाते हैं, यार ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये इनफॉर्मल है, ये गलत है। तो यहाँ ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सेमीकोलन होना चाहिए। ये पता नहीं हमारे, ये बेसिकली ना उर्दू का पंक्चुएशन मार्क्स है, तो उर्दू के जो क्लरिकल स्टाफ है वो इंग्लिश में भी इसको ले आए। तो ये चंद एक यूजेज हैं, तो इनको आप कल गौर से घर से पढ़ लेना। मैंने कहा गडियोसेंट इसके बहुत यूजेज हैं। आप इसके लिए जो बेस्ट बुक है वो रैंडन मार्टिन है। रैंडन मार्टिन बहुत अच्छी किताब है। तो चलें, कुछ बच्चे कह रहे हैं तो हम क्लास इधर ही खत्म करते हैं, तो देन जैसे कल हम आगे मूव करेंगे। जी सिद्रा, क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर लें। जी सिद्रा सर एक बार सेमीकोलन और ये कॉलन का डिफरेंस समझा दें सर, इसमें बड़ी कंफ्यूजन। अच्छा बेटे, इनका एक यूजेज सेम है। कितनी यूजेज? एक यूजेज ठीक सेम है। ये मैंने आउटलाइन में पढ़ाया था। वो यूजेज ये है कि ये दोनों कभी कभार ना एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। फॉर एग्जांपल को रिप्लेस करते हैं, किसको? फॉर एग्जांपल को। बेटे कॉलन होता है ना तो सेंटेंस ब्रेक नहीं होता। क्या नहीं होता? सेंटेंस कॉलन आएगा ना तो सेंटेंस के सामने लिखा जाएगा। ये देखें यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है, नजर आ रहा है? सेमी कॉलन लिखेंगे तो बेटे सेंटेंस आपको ब्रेक करना पड़ेगा। सेंटेंस क्या करना पड़ेगा? ये देखो ना, सेंटेंस ब्रेक करना पड़े, लिस्ट बनानी पड़ती है 1 2 3 4 5 6 7 में। ठीक होगा? रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होगी, वो भी रेलेवेंट, दोनों एक ही फंक्शन है। याद नहीं आपको मैंने आउटलाइन में बताया था कि कभी कॉलन यूज करना है, कभी सेमी कॉलन यूज करना है।